नमस्कार। आज के समाचारों में आपका स्वागत करती हूँ। पेश है आज के मुख्य समाचार। हल्काटारी अशोक एवेन्यू में कैबिनेट मंत्री सरदार गुलजार सिंह रनीके ने गलियां नालियों का किया उद्घाटन। कैबिनेट मंत्री श्री अनिल जोशी ने दिया लड़कियों के सरकारी स्कूल को 1 करोड़ का तोहफा। अमृतसर की दाना मंडी का डीसी श्री वरुण रुजम ने किया दौरा। अब खबरें विस्तार से। आज हल्काटारी के गांव माहल वार्ड नंबर 4 में कैबिनेट मंत्री सरदार गुलजार सिंह रनीके जी द्वारा अशोक विहार में गलियों नालियों का उद्घाटन किया गया, जिसकी अध्यक्षता काउंसलर अमनप्रीत सिंह अमू ने की। इस दौरान सरदार रनीके जी द्वारा ब्यूटी एवेन्यू में सीसी फ्लोरिंग का जायजा भी लिया गया। इस मौके पर प्रगट सिंह टोल, डॉक्टर BS पंगू, सोनू माहल, दर्शन कुमार आदि उपस्थित थे। ब्यूटी एवेन्यू का मेन बाजार से जड़ा बहुत लंबे समय तो बनने वाला सी, माला के नाल लगता हल्केटारी साडे फैरिया और तकरीबन वधिया टाइलों का बन के बाजार अज के युग के अनुसार मॉडर्न बनया। मैं समुची कलोनी में प्रधान साहब को बधाई देना। 55 लाख रुपया के लगभग की खौट सी जी वो बन के नेपरे चढ़ी है। मैं समझदा कि यहो जे बाजार श्रोमणी अकाली दल BJP की सरकार बनी, सरदार बाल साहब की अगवाई के थले ये बन लगे, नहीं तो सुपनिया च काम रह जाता ही। बड़ा लंबा समा राज पहला पार्टी ने किया, कभी यहो जे बाजार नहीं बने जो अज लोग सारे खुश ने कि साडे बाजार जोड़े वधिया बन गए। मैं इन्होंने सारे जिथे बधाई भी देना। पानी का भी आप नहीं पता 38 लाख का 80 लाख के लगभग वो रखा। सीवरेज का काम इतने बहुत वधिया चल रहा। गलियां के टेंडर जोड़े वो भी हो रहे हैं, उन्होंने काम भी जल्दी उन्होंने शुरू हो जाना। इस करके लाभ जोड़ा वो भी लै सकना। कैश स्कीमां का भी हिस्सा नवी स्कीम जी बनी है तो उसमें काफ़ी लोगों को राहत जी महसूस हो रही है। इस करके अज सारा प्रोग्राम इस पास माला पिंड के लगता कि किहड़ियां कलोनियां का यह सिलसिला जो बहुत लंबे समय तो मुश्किल सीगियां, जिवें वाटर सप्लाई की मिसिंग लाइनां जां कई कलोनियां च ते पाइपां पईयां ही नहीं सी, सीवरेज का काम सी, होर अनेकां ही सड़कों का काम सी। असीं बादल साहब को पिछले दिनी होए संगत दर्शन दे विच मंग कीती सी कि वाटर सप्लाई लई एक वक्री ग्रांट दित्ती जाए। अज उस ग्रांट अधीन असीं बहुत धन्नवादी हाँ सरदार प्रकाश सिंह बादल CM साहब दे, पार्टी प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल जी दे, मजीठा साहब दे ते साडे कैबिनेट मंत्री गुलजार सिंह रनीके जी दे, जिन्हां ने 78 लाख रुपये का काम वाटर सप्लाई का अज असीं उद्घाटन कर दिता है। ते मैं विश्वास दिवाउणा बाकी भी जिहड़ा काम होने वाला रह गया है। 2.5 करोड़ का काम असीं पिंड माल दा, जिहदे विच पिंड दी सारी फिरनी ते अंदरलियां जिहड़ियां गलियां ने RCC दियां, बाकी जिन्नियां आबादियां ने उन्हां लई 2.5 करोड़ का वखरा एस्टीमेट। सो लगभग 4-5 महीने दे विच सानू आस है कि असीं सारे ही काम मुकम्मल कर देवांगे। पाकिस्तान की जेल में 1952 से बंद कैदी कृपाल सिंह, जिसकी कुछ दिन पहले जेल में ही मृत्यु हो गई थी, उसका शव अभी तक उसके घर वालों को नहीं मिल पाया, जिसे लेने के लिए उनके भाई तथा भतीजा काफी कोशिश कर रहे हैं। वहीं अब एक महिला कृपाल सिंह की पत्नी होने का दावा कर रही है। महिला का कहना है कि कृपाल का काफी समय इंतजार करने के बाद उसने दूसरी शादी कर ली थी और जिसके साथ वह रहती थी अब उसकी भी मृत्यु हो चुकी है। साथ ही कहा कि कृपाल सिंह से उसका कोई तलाक नहीं हुआ था, इसलिए उसकी डेड बॉडी पर उसका हक बनता है और डेड बॉडी उसी को सौंपी जाए ताकि उसकी अंतिम रस्म पूरी हो सके और सरकारी सहायता उन्हें ही दी जानी चाहिए। अब देखने वाली बात यह है कि जिस औरत ने उसके जेल में बंद होने के 6 महीने बाद ही दूसरी शादी कर ली थी, कहीं वो सरकारी सहायता के लिए नहीं तो ये सब कर रही। अमित अग्रवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवसेना इनकलाब। 22 मार्च को बेकुल कृपाल सिंह होरी अपने चाचे की रिहाई वास्ते आए ने। 22 मार्च में पठानकोट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बाद 23 मार्च को खड़े कलां मैं दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और 27 मार्च को मैं माननीय DC साहब पठानकोट को एक मंग पत्र दिता है प्रधानमंत्री के नाँ से और अपने मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के नाँ से। सारे पहले मेरे को अश्विनी कुमार आए ने, मैं उन्होंने भी शिवसेना इनकलाब नाल खड़ोता है। उस तो बाद रूपलाल ने ताया जी वो परिवार मेरे को आया, मैं उदों साडा संगठन उदों भी इन्होंने नाल सीगा। उस तो बाद इन्होंने जग्याल वाली भरजाई कमलेश कुमारी उस वेले को आई है, साडा संगठन तां भी नाल सीगा और अज मेरे को
भैन जी जो कृपाल सिंह होरां दी पत्नी है उन्होंने सानू अप्रोच की है, साढ़े को आए हैं, सानू लिखित एप्लीकेशन दी है भी मेरे वाले भी गौर की जाए। और अज आप सिलेंडर साढ़ा इन्हों की खोता है। साडी सरकार अगे मंग है भी जो भी सही सच्चा हकदार है उन्होंने राइट मिले और जल्द तो जल्द कृपाल सिंह की डेड बॉडी इतने लिया गए और पोस्टमार्टम करके भी सच्चाई सामने लिया गए वधिया तरीके उन्होंने जो शहीद का दर्जा दिता है उन्हें शहीदी सम्मान के नाल संस्कार किया जाए और जो इनका हक बनता है इन्होंने दिता जाए। हाँ जी सर, कृपाल सिंह नाल मेरी शादी हुई सी ते कुछ दिन मैं उहदे नाल बिताए सी ते कुछ दिनों तो बेलावा हो गई सी ते कुछ सालों तो उन्होंने कोई भी पता नहीं चलता ते घर दे मैनूं बहुत तंग परेशान करते सी ते मैं फिर उस तो इलावा फिर मैं अपने पेकिਆਂ ਦੇ घर आ गई ते मैनूं मारदे कुटदे ही ते मैं फिर किन्ना चिर मेरी जिंदगी नहीं इत्थे लंघदी ते मैं अपने पेकिਆਂ ਦੇ घर आ गई। पेकिਆਂ ਦੇ घर आके फिर भी नहीं मेरी जिंदगी ते दिन लंघदे क्यों मैं रोटी पानी तो भी तंग हो गई थी हाँ, राशन पानी तो भी तंग हाँ ते घर गरीबी ही मेरे मापिਆਂ ਦੀ ते मैं मतलब नहीं किते भी रह सकती। मैं उस तो इलावा किसी आदमी के नाल मैं संबंध कर लिया ते ओहदे नाल फिर मतलब मेरी गलबात हुई ते ओहदे नाल ही मैं मतलब रह लगी ते अज तो मैनूं पता लगा भी उन्हां दे पाकिस्तान विच जेल च सी उन्हां दी उधर डेथ हो गई आ ते मेरी इहो ही मंग वा भी मेरी जल्दी तो जल्दी मेरे पति दी मैनूं लाश मिल जे ते मैं अपने हत्थी संस्कार करा ते नाले उन्हां दे दर्शन करा। सर उन्होंने कोई दावा नहीं, मेरा हक बनता, मैनू हक मिलना चाहिए सर, अपने पति का मैनू हक मिलना चाहिए। अमृतसर में लड़कियों के स्कूल के लिए केंद्रीय मंत्री श्री अनिल जोशी के द्वारा 1 करोड़ का तोहफा दिया गया है। वहीं श्री अनिल जोशी ने कहा कि वह इलाके में करीब 2 जीत प्राप्त कर चुके हैं और इस सरकारी स्कूल के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। इसी लड़ी के तहत उन्होंने कहा कि स्कूल को 1 करोड़ रुपए की ग्रांट दी है ताकि इनके स्टेडियम के बुरे हालात को ठीक किया जा सके। साथ ही कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ का नारा दे चुके हैं। वहीं निजी स्कूल्स में बच्चों से ज्यादा पैसे वसूलने पर उन्होंने कहा कि बच्चों के माता पिता के साथ वे शुरू से ही हैं। पर एक बहुत जरूरी वड्डा काम जिहड़ा वा ये ऑडिटोरीयम आम तौर पर सरकारी स्कूलों च नहीं है, पर यह ऑडिटोरीयम बनया पर ये बहुत खस्ता हालत च है। बच्चे इत्थे प्रोग्राम तो करते सी पर फैसिलिटी कोई नहीं सी ते इनू बनाउण वास्ते मैं इन्हों पिछली बारी प्रॉमिस किया सी कि आपां इहदा एस्टीमेट ला के ते इनू रेनोवेशन इहदी करनी है, इनू मुड़ आपां इनू वधिया तरीके नाल बनाउणा जिस तरह ऑडिटोरीयम हुंदे आ। तो 1 करोड़ रुपए का काम अज असीं शुरू किया है जिहड़ा कि मैं अपने डिपार्टमेंट दे विचों पैसे इहदे वास्ते दिते आ। 69 स्पैशल प्रोविजन हुंदी है एक कानून के तहत कि असीं अपने डिपार्टमेंट चों जिहदे च पैसे दे सकते हैं, तो इन्हां दा अप्रूव करके मता पवा के ट्रस्ट कोल ते अज असीं टेंडर हो गया सारा कुछ, अज असीं काम शुरू करना है। उद्घाटन किया है ऑडिटोरीयम का, तो थोड़े चिर च ये ऑडिटोरीयम नवी लुक बहुत वधिया बच्चों को जो सहूलत जरूरी सी तुहानूं दस्सिया कि बहुत रिक्वायरमेंट सी इहदी, तो मैनूं ये मनो खुशी है क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी दे 90% बच्चे जिहड़े आ वो गरीब घरां दे आ, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी दे आ। फिर लड़कियां दा स्कूल है तो अज तो अगर प्रधानमंत्री मोदी जी भी नारा दे रहे आ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर पासे जिहड़ा बेटियां दे उत्थान की गल हो रही है। बिल्कुल मैं मेरे पेरेंट्स के नाल हैं जी, वाकई ही ये स्कूल जिहड़े आ शोषण करते लोगों का बहुत सारे, सिर्फ फीस जो तय होंदी है वो तो हुंदी है। फिर हर साल बिल्डिंग फंड के नाम के नाल हर साल मतलब जिहड़ा वा उन्हां नूं इंज हुंदा जिस तरह दोबारा नवां बच्चा दाखिल कराया सी। एक बारी तो बच्चा दाखिल कराउणा वो लै लैंदे आ, पर उहदे तो बाद जिहड़ा वा ना वो ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती जिहड़ी एक हिसाब दे नाल, वो तो एक्सपोज हो रहे बहुत बुरी तरह। हुण तुसीं हौली हौली उन्हां दा जिहड़ा ग्राफ डिग्गना शुरू हो गया। एकदम नवीं चीज़ जिस तरह मतलब कोई नवीं वोटी भी घर आवे सब भज वेखण जांदे, फिर जदों वो मतलब फिर वरती दा उदों पता लगदा ना भी ये चंगी है जां नहीं चंगी। इस करके ये है भी यह नवीं पार्टी आई है, नवीं चीज़ वेखण दी हर एक बंदे नूं इच्छा हुंदी है, ख्वाहिश हुंदी है, ते वो नवीं चीज़ जो जो फिर लोकी वरतदे आ उहदे नाल वो एक्सपोज हुंदे आ। फिर ते ये दिल्ली सरकार जिहड़ी है हुण जिस तरह एक्सपोज हो रही है, जिस तरह उत्थे जो कुछ किया सी कुछ नहीं होया, हाहाकार है दिल्ली दे लोग इत्थों तक पहुँच कर रहे हैं, दिल्ली के लोग इत्थों तक पहुंच कर रहे हैं भी बच जो इन्हों तो असीं तो फस गए हैं, तुसीं ना फस जाओ। आज हल्काटारी के गांव माहल के अनमोल इनक्लेव में पार्क को सुंदर बनाने के लिए कैबिनेट मंत्री सरदार गुलजार सिंह रनीके जी ने अपनी ग्रांट से 2 लाख का चेक काउंसलर अमनप्रीत सिंह अम्मू को दिया।
इस अवसर पर प्रगट सिंह टोल, डॉक्टर BS पंगू, सोनू माहल, दर्शन कुमार आदि उपस्थित थे। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦਾ 78 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੜਾ ਮੇਨ, ਉਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 55 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਉਹ ਟੈਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਣਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਕ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੋਹਤਬਰ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ, ਕਿ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਾਰਕ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਵਧੀਆ ਬਣ ਸਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਬੁੱਠਣ ਨੂੰ। ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਹਟੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਬਣ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਜੋ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮੇਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਦੇ ਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਨ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੀਵਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ 80% ਦੇ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, 20 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦਵਾਈ ਇੱਥੇ ਛਿਣਕਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਮੱਛਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਸੀ 10ਵੀਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ 10ਵੀਂ ਦਾ ਕਰੀਏ, ਬੱਚੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਤੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, देश ਦਾ विकास ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ वास्ते। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार अवतार सिंह मक्कड़ के विरुद्ध एक प्रेस कॉन्फ्रेंस डॉक्टर प्रहलाद दुग्गल, कैंसर सर्जन तथा गुरबेज सिंह संधू समाज सेवक की अध्यक्षता में की गई। उन्होंने कहा कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 और पंजाब मैटरनिटी बेनिफिट रूल्स 1967 के मुताबिक किसी भी महकमे में काम कर रही महिला कर्मचारी को 160 दिन की नौकरी के बाद सैलरी में छुट्टी का अधिकार है, परंतु श्रोमणी कमेटी की तरफ से कानून को पूरे तरीके से नज़रअंदाज करते हुए अपना अलग कानून बनाया गया है, जिसके तहत महिला कर्मचारियों को सैलरी समेत छुट्टी का लाभ लेने के लिए कम से कम 2 साल की नौकरी करना जरूरी है, जो कि सरकारी कानून की उल्लंघना और औरतों के अधिकार के खिलाफ है। उन्होंने पंजाब सरकार को अपील करते हुए कहा कि श्रोमणी कमेटी की तरफ से महिला कर्मचारियों के अधिकारों प्रति की जा रही उल्लंघना को उच्च पद्धरी निपक्ष कमेटी से जांच करवाकर बनती कार्रवाई की जाए। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस असी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का एक असली चेहरा जनता के सामने लियाना चाह रहे हैं, जिहड़ा कि औरतों की हक मारी वाला चेहरा है। श्रोमणी कमेटी अपने आप को एक ऐसी संस्था कहती है जिहड़ी कि आम जनता खास करके सिखां दा हक जिहड़ा है वो पूरी दुनिया दे विच उसकी राखी करती है, और सिखां गुरुआं दी ही ये सिक्ख्या है कि औरतों के हक लई उन्होंने अपन जानां वार दित्तियां, पर यही संस्था जिहड़ी कि पंजाब दे विच औरतों की हक मारी कर रही है। श्रोमणी कमेटी दे विच जिन्नियां भी महिला कर्मचारी काम करती हैं, उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ एक गैर कानूनी मता पास करके इन्होंने मैटरनिटी लीव जिहड़ी कि प्रसूता छुट्टी जिन्हों आप कहने हाँ, उसकी तनख्वाह नहीं दी जाती है, और श्रोमणी कमेटी के एक मते का हवाला दिता जाता है कि 2 सालों की नौकरी तो बाद ही ये छुट्टी की तनख्वाह दी जाएगी, जदों कि पंजाब का कानून और भारत सरकार का कानून यह कहता है कि 160 दिनों के नौकरी तो बाद ही इस छुट्टी की तनख्वाह दी जानी चाहिए। कादिया में पिछले 1 साल से एक NRI को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंधी NRI सरदार सरवन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि वह तथा उनका भाई लखविंदर सिंह कि उनकी ज़मीन 3 कनाल 4 मरले रिश्तेदारों की तरफ से दबोची गई है। इस ज़मीन पर 3.5 लाख का कर्ज लेकर उन्होंने उतारा है, लेकिन उस ज़मीन पर किसी और ने ही कब्जा किया हुआ है। उन्होंने कहा कि करीब 1 साल हो गए हैं उन्हें कोर्ट के धक्के खाते हुए। साथ ही कहा कि सभी ऑफिसर्स द्वारा उनके साथ बेइंसाफ़ी की जा रही है। कहा कि उनके केस की सुनवाई नहीं हो रही है, जबकि उनके पास सारे प्रूफ भी हैं
और उन्हें कहा जा रहा है कि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। इस मामले में उन्होंने सरकार से मांग की है कि उनको इंसाफ दिलाया जाए। ਅਸੀਂ ਜੀ ਕਿ 7-8 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਵਾ ਇੱਥੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਵਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਔਰ ਸਰ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪ੍ਰੂਫ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮੰਗ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੇਸ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੈੜ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਬਟਾਲਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 3 ਕਰਲਾਂ 4 ਮਰਲੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੈਂ ਲਾਇਆ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਪਰ ਮੇਰੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਆ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਰ ਜਾਵੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਇਆ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਪਾਈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 3 ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ 2 ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀ ਤਕਸੀਮ ਪਾਤੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ NIR ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ अफसर गुरदासपुर में भेजी। गेहूं की खरीद के काम की रोजाना समीक्षा होगी और इस संबंधी किसी भी तरह की कोई कुर्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये जानकारी DC श्री वरुण रूजम ने अधिकारियों से खरीद प्रबंधों संबंधी की गई मीटिंग के दौरान दी। श्री वरुण रूजम ने कहा कि खरीद संबंधी सरकार की हिदायतों की इन बिन पालना की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला की सभी 56 मंडियों में गेहूं की खरीद के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, जिनमें लेबर, साफ सफाई, पीने वाले पानी, लाइट्स तथा तरपालें आदि चीजें शामिल हैं। साथ ही कहा कि खरीद के लिए अलग अलग खरीद एजेंसीज का हिस्सा निर्धारित कर दिया गया है और अधिकारियों को मंडी भी बांटी गई है। इदा जी परचेज अज के दिन भगतां वाला मंडी शुरू कराई हैगी है। हले तो सिर्फ 1000 MT इत्थे आया हैगा। सो वही सारा देखण आए हैगे बारदाने का जिहड़ा प्रबंध हो चुकिया हैगा। इस तो बाद फरदर लिफ्टिंग जिहड़ी होनी है, ट्रांसपोर्टेशन के भी टेंडर हो गए हैं। सो ऐतकी सारी एजेंसी पूरा जोर ला रही हैगी, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को ऐतकी परचेज के कोई प्रॉब्लम ना आए। हाँ जी, तकरीबन 5.5 लाख MT पूरे जिले च आनी है। सो साडे वालों प्रबंध पूरे ने। सो मैनू इस वेले कोई नहीं लगता भी कोई प्रॉब्लम आएगी। टाइमली जिहड़ा हैगा खरीद होएगी विदिन द सिंगल डे एंड 24 घंटे च इंश्योर करांगे जी लिफ्टिंग हैगी है नाल दी नाल जिंस दी होएगी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ 12% ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੋਇਸਚਰ ਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 144 ਦਾ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਇਸਚਰ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਗਿੱਲੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਅਨਲੋਡ ਹੋਣ ਦੇਣ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਿ ਸੁੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ। ਆਫਟਰ ਕਟਾਈ ਹਾਰਵੈਸਟ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਗੇਨ ਉਹ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾੜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾੜਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ सख्ती ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ गवर्नमेंट की डील। भारतीय जीवन बीमा निगम अमृतसर मंडल में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 125वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर सीनियर डिवीजन मैनेजर श्री संदीप जुल्का, मार्केटिंग मैनेजर श्री जोगिंदर कुमार जी ने बाबा साहेब के जन्म दिवस पर उनकी फोटो को फूल भेंट किए। इस मौके पर श्री बत्रा जी, श्री कुलभूषण, सुरदोल सिंह, सुखविंदर सिंह आदि उपस्थित थे। मैं संदीप जुल्का, वरिष्ठ मंडल प्रबंधक, अमृतसर डिवीज़न LIC ऑफ इंडिया। आज हम भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 125वां एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने की आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, BR अम्बेडकर जी एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन एंड सोशल रिफॉर्मर थे और पहले लॉ मिनिस्टर थे,
और उन्होंने हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिया। आज के नौजवानों को मैं यही कहूँगा कि बाबा राव जी से हमें सीखना चाहिए कि उन्होंने शिक्षा का मार्ग अपनाया और उन्होंने हमें दिशा दिखाई, अपलिफ्टमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, हर लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए उन्होंने हमें दिखाया कि हमें कार्य करना चाहिए कि सभी लोग बराबर हो, इक्वल हो और सबको एक समान जो है अपॉर्चुनिटीज मिले। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने आप में एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका हम पद चिन्ह हमारे चलने के लिए उनको लें तो मान सकता हूं कि हमारी प्रगति संभव है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ना केवल एक अच्छे वक्ता थे, एक अच्छे वकील थे, लेकिन एक बहुत ही ऊंचे दर्जे के महान इंसान थे। उन्होंने सच में हर वर्ग के लिए, हर प्रांत के लिए, हर कॉर्नर के लिए, सभी के लिए एक अच्छा कार्य किया है। मुझे उनकी एक लाइन बड़ी याद आती है कि अगर किसी समाज की उन्नति को अगर आंकना हो तो उस समाज में महिलाओं की कितनी उन्नति हुई है इसी से ही आंका जा सकता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के लिए मैं श्रद्धांजलि उपस्थित करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि उनके आदर्शों का पालन करते हुए अपने जीवन को उत्तरोत्तर प्रगति के पथ। सबदा भला क्लब के सरपंच नवतेज सिंह गुग्गू, जिसकी तरफ से पिछले करीब 1 साल से नशा बेचने वालों के खिलाफ संघर्ष शुरू किया गया है और उन्होंने अपने साथियों सहित नशे की तस्करी तथा अकाली नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए बटाला में धरना प्रदर्शन किया। वहीं नवतेज सिंह ने मांग की है कि पंजाब सरकार ड्रग्स बेचने वालों की जानकारी देने के लिए एक अलग टोल फ्री नंबर लॉन्च करें, जैसे 181 नंबर चल रहा है। वहीं उन्होंने आरोप लगाए हैं कि उनके क्लब मेंबर्स तथा उनको इस संघर्ष चलाने पर धमकियां भी मिल रही हैं। कहा कि अपनी मांगों को मनवाने के लिए वे 2 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठेंगे। देखो, मैं तो एक सच्चाई के रस्ते चल के अपनी जंग छेड़ी है और मैं SSP साहब ने एक सवाल करता हाँ कि एक बनो तुसीं कहंदे हो कि नशा तस्करां दे नाम तो 10,000 रुपया देवांगे और एक बनो एक बंदा पूरे पंजाब के नशा तस्करां दे नाम जग जाहिर कर रहा और उन्होंने तुसीं धमकियां रला रहे हो कि तेरे ते पर्चा करांगे। ये किस तरह का साडा प्रशासन है? क्योंकि मैनू पूरे पंजाब चों लोग मैनू इन्फॉर्मेशन दिंदे हन। मेरा जिहड़ा नंबर है, मेरा नैट दे उत्ते मैं अपना नंबर डिस्कलोज किया है। असीं उन्हां दे नाल पूरी तरह सबूत इकट्ठे करदे हां, कन्फर्म करदे हां। अपने नशे जो लोग वेचदे हन उन्हां दे बैनर लगाए हन और असीं हुण भुख हड़ताल ते बैठांगे 2 दिन वास्ते। और अगर प्रशासन ने सानू साडी एक मंग है, सब तो अहम मंग है इस टाइम, जिवें 181 नंबर लेडी हैल्पलाइन है, इवें असीं एंटी ड्रग हैल्पलाइन नंबर की मंग कर रहे हाँ कि सानू 3 अखरां दा एक एंटी ड्रग हैल्पलाइन नंबर पंजाब दे विच लॉन्च किया जाए और जिथे कोई भी कॉल करके और नशा तस्करां की जानकारी दे सके। ये मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हाँ कि असीं सिर्फ लीडरां की नगेली नूं लैके उन्हां दे नाम जिहड़े हन वो लिखे हैं कि इन्हां लीडरां दे आ हलके हैं जो नशियां दे अड्डे बने हुए हैं। ये लीडर गंभीर नहीं हैं, प्रशासन गंभीर नहीं हैं, इन्हां नूं कोई परवाह नहीं है कि साडे हलकियां दे विच नौजवानां दी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। और मेरे ते पूरा इस टाइम दबाव बनया होया है, मैनूं तरह तरह दी धमकियां आ रही हैं कि तेरे ते पर्चा किया जाएगा, तैनूं जेल च सुट्टिया जाएगा, मेरे साथियों नूं परेशान किया जा रहा है। बिल्कुल ये गल सच्ची है। DGP साहब वालों ये सारे डिस्ट्रिक्ट नूं पंजाब दे विच सारे डिस्ट्रिक्ट हैड्स नूं हदायत कीतियां गईयां सी कि नशे बारे जिहड़े जानकारी देऊगा उहनूं 10,000 रुपया इनाम दिता जाऊगा। नशे दे समगलरां बारे जिहड़ा दसूगा उहदी एक शर्त सी कि भी इतला सच्ची होनी चाहिए। बिल्कुल ये सच्ची गल है, पर इहदे विच जिहड़ी अज तुसीं दसदे रहे आ नवतेज सिंह हुणां वाली गल, इन्हां ने जिहड़े बैनर्स दे विच जां इन्हां ने कीते आ, इन्हां दे उत्ते ऑलरेडी असीं एक कुलदीप सिंह का इन्होंने नाम किया, वो ऑलरेडी 7 मुकदमे पहला दर्ज है। दूसरा नाम जोड़ा सीगा घुद्दी, वो 2 मुकदमे दर्ज है। एक ने सोनू का नाम दिता जोड़े साडे डिस्ट्रिक्ट नाल संबंधित आ, उन्होंने उत्ते 7 मुकदमे दर्ज है। इदा तकरीबन सारिਆਂ ਦੇ उत्ते असीं केस रजिस्टर्ड किए हुए वो लिस्ट दसन दिया है। खुद जोड़े नवतेज सिंह आप कह रहे हैं ये उत्ते खुद 14 मुकदमे दर्ज है। तो वो भी असीं तो हरेक नूं एक जो क्राइम हैगा ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੂਗੇ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਦਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗੇ। BSNL एम्प्लॉयज़ यूनियन संचार निगम एसोसिएशन ऑफ
TTAAs BSNL ऑफ मजदूर संघ की तरफ से 10 मई 2016 को होने वाली इलेक्शंस के संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसकी अध्यक्षता डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी सरबजीत सिंह जी ने की। इस मौके पर बलबीर सिंह चीफ स्कत्तर, पवन कुमार सर्कल प्रधान, सुरजन चोपड़ा सर्कल कोऑर्डिनेटर, बगलाल कौंडल सर्कल प्रधान तथा कई कार्यकर्ता आदि उपस्थित थे। हर 3 साल बाद ऑल ओवर इंडिया एक दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੌਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਵੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਥਰੂ BSNL ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਟੀ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਯੂਨੀਅਨ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਏਜੰਡਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਵੇਜ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਨੌਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਰ ਰੈਵਨਿਊ ਆ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 27,000 ਕਰੋੜ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3,000 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ BSNL ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 15-16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 672 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਉੱਥੇ BSNL ਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ BSNL ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ 30-40,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਰੈਵਨਿਊ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। 30 ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ यूनियन और एसोसिएशन का और एम्प्लॉइज का है। अमृतसर में गेहूं की फसलों की आमद मंडियों में शुरू हो गई है। वहीं इस बार पंजाब में 1400 की बजाय 1500 के करीब प्रति क्विंटल के हिसाब से मिलेगी। आज सुबह DC श्री वरुण रुजम की तरफ से मंडी में दौरा कर किसानों से मुलाकात भी की गई। इस दौरान उन्होंने किसानों को अमृतसर में गेहूं की फसलों की आमद मंडियों में शुरू हो गई है। वहीं इस बार पंजाब में 1400 की बजाय 1500 के करीब प्रति क्विंटल के हिसाब से मिलेगी। आज सुबह DC श्री वरुण रुजम की तरफ से मंडी में दौरा कर किसानों से मुलाकात भी की गई। इस दौरान उन्हें किसानों को आ रही दरपेश मुश्किलों से जागरूक किया गया। वहीं अमृतसर मंडी के प्रधान हरीश बहाल ने जानकारी देते हुए बताया कि हमें बहुत खुशी है कि कल से गेहूं की फसल आ रही है। मैं नरेंद्र बैल प्रधान आड़ती एसोसिएशन दाना मंडी भगतांवाला अमृतसर कल गुरप्रीत रंधावा साहब चेयरमैन ते कल ही परचेज सरकार ने शुरू कर दी। इस करके आड़ती एसोसिएशन पंजाब के मुख्य मंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब का, सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब डिप्टी CM साहब का, माझे का जनरल बिक्रमजीत सिंह मजीठिया साहब का तहे दिल तो धन्यवाद करदी आ। किसानां वीरां नूं विश्वास दिलाउणा, पंजाब सरकार नूं विश्वास दिलाउणा भी आड़ती किसी भी किस्म की किसान नूं कोई मुश्किल नहीं आउण देगा। आउंदियां ही उहदी कणक की ट्राली जो लैके आएगा मंडी दे विच साफ सफाई करके उहनूं तुरंत घर भेजा जाएगा। पेमेंट भी जी असी नाल दे रहे हैं, वो जिमीदार की मर्जी है, चैक ले ले, चैक कैश लेना कैश ले ले और उस वेले ही जिमीदार नूं हर पक्षों सहूलत आ, पानी का अरेंजमेंट आ, लाइट का अरेंजमेंट आ, तरपालों का, जो कोई बारिश आ जाए तरपालों का अरेंजमेंट आ, जिमीदार के रहन वास्ते पक्खियां का हर चीज़ इत्थे मौजूद आ। एरकी मैनू आस आ भी किसान की फसल का जो झाड़ है कणक का पिछले साल नालों 2 ਤੋਂ 3 क्विंटल जोड़ा वध निकलूगा। पिछले साल 1450 रुपया रेट सी, एरकी 75 रुपये प्रति क्विंटल वधा के 1550 रुपया 1525 रुपये रेट आया। KGN वेलफेयर आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी के आज स्थापना दिवस के मौके पर 5वां जन्मदिन सोसाइटी संचालिका श्रीमती रेखा महाजन जी की अध्यक्षता में मनाया गया। इस मौके पर केक काटने की रस्म आघोष स्कूल के बच्चों द्वारा की गई। इस दौरान आघोष स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती मनिंदरजीत कौर, डायरेक्टर कंवलजीत सिंह, वाइस प्रिंसिपल राकेश बत्रा, प्रितपाल पाली, स्कूल के स्टाफ और बच्चों ने गाने गाकर तथा डांस कर अपनी खुशी को प्रकट किया। मैं रेखा महाजन, आज KGN का फाउंडेशन डे है और आघोष स्कूल और KGN मिलकर और बाकी संस्थाओं के मेंबर और KGN के मेंबर मिलजुल कर आज KGN का फाउंडेशन डे मना रहे हैं। यहाँ पर आकर हमने जो स्पेशल बच्चे हैं उन्होंने ये केक काटा है, उनके बीच में हमने KGN का स्थापना दिवस मनाया है और हम बहुत खुश महसूस कर रहे हैं कि इन बच्चों के साथ आने का जो सौभाग्य है वो हमें प्राप्त हुआ है। जब आ रहे थे तो शायद उनका वो लेवल नहीं था कि किसी की बात को समझ सके, कुछ कर सके, लेकिन स्कूल में आने के बाद अब ये बच्चे जो हैं अपने टीचर्स के योग्य अगुवाई अंडर और जो यहाँ के जो हैं प्रेसिडेंट हैं, यहाँ के प्रिंसिपल मैम हैं
अघोष के जो हैं मनिंदर मैम हैं, कमलजीत सिंह जी डायरेक्टर हैं, इस तरह बटारा मैम हैं, या बाकी का जो स्टाफ है, इनके एफर्ट्स के कारण, इनकी मेहनत के कारण आज बच्चे जो हैं बहुत मैंने चेंजेस देखी हैं। आज से 2 साल पहले या 1 साल पहले मैं जिन बच्चों को मिली हूँ, जो 6 महीने पहले मिली हूँ, उन्हें वो चेंजेस दिखने को मिली हैं। बच्चे चीज़ों को समझते हैं, बात को समझते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है रिएक्ट भी अच्छे ढंग से कर रहे हैं। तो इसी तरह से मैं कहूँगी सभी संस्थाओं से कि वो इन बच्चों को ऊपर उठाने के लिए या इनको मोटिवेट करने के लिए इनके साथ जुड़े, इनके पास आएँ, इनको देखें, इनको जानें कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, और ये बच्चे और ये इनके टीचर्स जो हैं कितनी मेहनत से इन बच्चों को कुछ समाज में खड़ा होने के लायक बना रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के नीचे नेशनल ट्रस्ट बनी हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के नीचे नेशनल ट्रस्ट बनी है। ये जो अघोष है ये एक पेरेंट्स की एसोसिएशन से बना है। जो गवर्नमेंट का काम है, जो कि हमारी पंजाब गवर्नमेंट, मैं कई तरह हर प्लेटफॉर्म में कहता हूँ कि आज इन्होंने पेरेंट्स ने स्टेप्स लिए हैं और ये अवेयरनेस करा रहे हैं। आज ये छोटा सा घोष जो आज से कुछ साल पहले 3 साल पहले चालू हुआ था, अब यहाँ पे मोर देन 50 बच्चे हैं, और जो कि पॉलिसीज के नीचे इन बच्चों का, जिसके डीसी के नीचे ये सारा इंतजाम होता है। मैं सब पेरेंट्स से ये आज प्रार्थना करूंगा कि जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई हुई हैं, आप अपने सब इकट्ठे हो जाओ। आई विल गाइड देम, और हम इन बच्चों का जो हक है, आज इन बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, अमीर बच्चों के तो माँ बाप कर रहे हैं, सिर्फ 250 पंजाब गवर्नमेंट दे रही है। कौन 250 रुपए के लिए जाएगा गवर्नमेंट के उधर जाकर चक्कर लगाएगा? आज हरियाणा गवर्नमेंट 1500 रुपए दे रही है। 10 मई 2016 को बीएसएनएल की मेजॉरिटी यूनियन चुनने के लिए इलेक्शन के सिलसिले में एनएफटीई यूनियन की एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग हुई, जिसमें आने वाले इलेक्शन संबंधी तैयारी तथा एनएफटीई की प्राप्तियों का जिक्र किया गया। इस मौके पर सेक्रेटरी सुरजीत सिंह, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी KR बाबा, सर्कल वाइस प्रेसिडेंट SS ढिल्लों तथा और नेताओं ने संबोधित किया और बीएसएनएल को बचाने के लिए एनएफटीई को जिताने और एकमात्र यूनियन चुनने का निमंत्रण भी दिया। साडा मसला, साडी आज डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हो रही है इस संबंध दे विच कि साडे इलैक्शन जिहड़ी वेरीफिकेशन प्रोसैस है, जिहदे विच मेजॉरिटी यूनियन जिहड़ी आ ऑल ओवर इंडिया लैवल ते चुनी जानी है, ओदी जिहड़ी वोटिंग है वो 10 मई को हो रही है। उस संबंध दे विच असीं डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव के मैंबर सारे इकट्ठे होकर ते प्रोग्राम बना रहे हैं कि हाउ टू गो एड। और इहदे विच जो साडे प्रोग्राम ने वो ये ने कि मेन जिहड़ी वेरीफिकेशन प्रोसैस है ये इस करके इस बार इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1/1/17 तो साडी जिहड़ी आ वेज रिवीजन होने जा रही है, और जिहड़ी भी यूनियन इन पावर आएगी, अगर वो 51% तो वोटां ज़्यादा लै जाती है तो वो सोल रिप्रैजेंटेटिव यूनियन होएगी। वो भी जिहड़े वर्किंग साथी सन एक साथ नूं, उन्हां नूं 30% का बैनीफिट जिहड़ा सी वेज फिटमेंट का वो भी नहीं मिल सकिया। उन्हां दा बेइंतहा उस गल दे विच जिहड़ा नुकसान होया, ये जदों NFT मुड़ के दोबारा पावर दे विच आई है तां ये जिहड़ा वो इस नूं खोल सके आ ते खोल के ते फिर ही तां ओदी जिहड़ी भरपाई कुछ हो सकी। एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हल्का टारी अशोक एवेन्यू में कैबिनेट मंत्री सरदार गुलजार सिंह रनीके ने गलियां नालियों का किया उद्घाटन। कैबिनेट मंत्री श्री अनिल जोशी ने दिया लड़कियों के सरकारी स्कूल को 1 करोड़ का तोहफा। अमृतसर की दाना मंडी का डीसी श्री वरुण रुजम ने किया दौरा। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। कल मिलेंगे कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ, तब तक ली दीजिए इजाजत।